पार्ट 1 में देख चुके हैं। जो पार्ट 1 नहीं देख चुके हैं अभी तक, वो पार्ट 1 में हमारे YouTube चैनल पर जाके सर्च करें, पार्ट 1 में देख सकते हैं आप जाकर हमारे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को एक फॉर्मूला के माध्यम से निकालना सीखेंगे कि एकदम सटीक फॉर्मूला के माध्यम से कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। सुपर ट्रिक जिसको कह सकते हैं, जो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो सुपर ट्रिक। तो फॉर्मूला हमारा है Z द्रव्यमान निकाल लेते हैं किसी भी तत्व का, तो सूत्र होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ये सब जो है इसको साइड कर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसको ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उसमें कितना नेगेटिव चार्ज है वो देखेंगे, कितना पॉजिटिव चार्ज है वो देखेंगे, और उसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है वो कितना है, ये सब को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा निकल जाता है Z। और Z से ही हम लोग ज्ञात करते हैं कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन है। sp, sp2, sp3 को 6 प्रकार की जो हाइब्रिडाइजेशन है उनमें से कौन हाइब्रिडाइजेशन बनता है। पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि N in NH3, यानी ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो उसको देखना है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2 और 5। ये हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे सूत्र हम लोग कहता है Z बराबर 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ मोनो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मोनो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 3 ठो है तो 3 लिखेंगे। यानी Z बराबर 1/2 5 3 8, तो इसका 4 आ गया। यानी Z बराबर कितना निकल गया? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देंगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन इन H2O। क्या? ऑक्सीजन इन H2O क्या है? इसमें ऑक्सीजन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 6। तो Z बराबर 1/2। देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नो पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ मोनो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना मोनो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है H2O में? 2, तो 2 बैठा देंगे। तो 1/2 into 8, इसको काट देंगे 4, यानी Z इक्वल टू आ गया 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बता सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हो जाएगा। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग, तीसरा नंबर, कार्बन इन CO3 2-, कार्बन इन CO3 2- में नेगेटिव चार्ज वाला में। तो आइए सूत्र हम लोग करते हैं 1/2 कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना हो जाएगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 2 4 हो जाएगा। यानी 4 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं, मोनो वैलेंस नहीं, कुछ नहीं है, तो 1/2 into 6 यहाँ 3 हो जाएगा। यानी Z इक्वल टू आप निकाल लिए, कितना निकल गया? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है चौथा? नाइट्रोजन इन NO3 माइनस। तो बताइए सूत्र कहता है 1/2। जेड इक्वल टू क्या कहता है? 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। नेगेटिव चार्ज कितना? 1। कितना हो जाएगा? 1/2 6। काट दीजिए 3। कितना निकल गया? जेड बराबर कितना निकल गया? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार S in H2S में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखिए सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग। सल्फर का कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 16 6 2 8 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? Z इक्वल टू 1/2 6 प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन 2 कितना हो जाएगा? 1/2 8। काट दीजिए 4 यानी Z इक्वल टू 4 हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। मतलब हम लोग दोनों माध्यमों से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के अनुसार और दूसरा फॉर्मूला के अनुसार। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कुछ भाग था। धन्यवाद।